सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। पड़े जो सामने भाई सुंदर दे किस काम की, चमक नहीं नाम। राम रटते कन्या भली, साकट बला न पूती, छेरी के गले गल थना, जिसमें दूध न मूथी। बंगला खूब बना परवीन, जाम अरस कला दुरबीन। बंगला खूब बना परवीन, जिसमें अरस कला दुरबीन। बंगला खूब बना परवीन, जिसमें अरस कला दुरबीन। बंगले आगे डोडी लागे, पलकों दे चिक बंदा। क्षणवे कोट मेघमाल है, शब्द सेंद गरजंदा। बंगले आगे नक्सरवर है, 33 कोट तपंता। 88 मुनिवर बैठे, वो सोहम जाप जपंता। बंगले आगे बाय विहंगम, दो दर भीतर एक। ब्रह्मरंद्र का घाट जहाँ है, साधु चढ़े सो देखे। बंगले आगे नटुआ नाचे, ताहि लखो नहीं कोई। परे गगन से धरती, ऊपर खंड विहंड न ओवी। बंगले भीतर रत्न अमोली, श्वेत पीत नहीं जरदा। बिन ही चरना चल चिदानंद, चश्मा आगे फिरदा। रगयदु श्याम अथर्वण चारों, बंगले माही बिराजे। सूक्ष्म वेद की तारी लागी, अनहद नौबत बाजे। आसन पद्म लगाए रहा है, हाथ कमंडल दंडा।
ब्रह्मादि अनादम बैठे चार वेद धुन खंडा। सुख संवेद से सुरत लगावे सो सुरत माही अंगा। गरीब दास बाहर क्यों भर में घट ही अंदर गंगा। इस शरीर को बंदी छोड़ भगवान एक बंगला बताते हैं, एक महल है ये। इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। इसी में विष्णु का लोक नजर आता है, शिव का लोक नजर आवा, इसमें ब्रह्मा का, गणेश जी की स्थिति और 88-89 नाले, 900 नदी, ये सब बंगले के अंदर, शरीर के अंदर उनका ज्यों का तो नक्शा बना हुआ है। इसके बारे में बताते हैं बंदी छोड़ के। जो इस बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। या बंगले के द्वादश दर हैं, मध्य पवन परवाना। राम बजत जुग जुग तेरा नात। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अवधू पार बर में पद न्यारा। अवधू पार बर में पद न्यारा। कि उस एक तो होता परब्रह्म, एक होता पार ब्रह्म। परब्रह्म और पार ब्रह्म में बहुत अंतर है। पर माने नेक्स्ट, दूसरा। जैसे ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, पर ब्रह्म ये अक्षर पुरुष सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है। और पार ब्रह्म होता है सबसे अलग, सबसे पार, यानी बिल्कुल सबसे ऊपर सुप्रीम पावर का मालिक। तू जोड़े अलख से यारी। अलख, अलख माने अव्यक्त, जिसको कोई देख नहीं सकता और वो साकार में है। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 24 में कहा है कि 25 और 24 में कहा है कि मैं अव्यक्त हूं और मुझ इस अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे होंगे। ये कृष्ण मानते, मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं श्री कृष्ण में, इसलिए कृष्ण मान रहे होंगे। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता। ये भी अव्यक्त है और परब्रह्म भी अव्यक्त है। और गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 20 में लिखा है कि इन दूसरे नंबर का जो अव्यक्त है वो परब्रह्म है। उस अव्यक्त से भी परे जो तीसरा नंबर, दूसरा जो अव्यक्त है वो कभी विनाश नहीं होता। वो प्रभु जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 20 में आप पढ़कर देखना। तो यहां कहते हैं अवधू जोड़े अलख से यारी। एक सिंपल लैंग्वेज में परमात्मा इन सार बता रहे हैं सब सदग्रंथों का। लावो उन्मनी तारी। उन्मन तारी, उन्मन की व्याख्या जैसे जब आपको सही यहाँ का उस परमात्मा का परिचय हो जाएगा, संसार का इस काल के जाल से आप परिचित हो जाओगे, फिर यहाँ आपने ना तो नाचना सुहावे, ना गाना अच्छा लगे, ना कोई विशेष चटक मटक कपड़े पहनने अच्छे लगेंगे। न्यू क्या करें, आज कैसे तो उन्मन सा बैठा है। जो इंसान ज्यादा मायूस कोई दुखी सा होकर बैठ जाता है तो उसने न्यू क्या करें, ये तो भाई उन्मन सा हो रहा आज, यानी बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा। तो कहते ऐसे उन्मन तारी लाओ, ये समाधिस्थ होने के हठ योग मत करो। जब आपको इन्हें पता लग जाएगा काल का भयंकर जाल है, अरीब कर जाइए डोर छूट गई तो गदा बना पाऊंगा, ये भगवान बुरा हाल हो जाएगा। तो फिर आपको डर लगेगा, आप एकदम चिंतित रहने लगोगे। आपका ना हंसने ना खुशी होने किसी चीज को दिल नहीं करे। जैसे एक बार
आदरणीय नानक साहिब जी से एक भक्त ने कहा, प्रभु आप हर समय मायूस रहते हो, आप उन्मन से रहते हो, संतो फकड़ होते हैं, आपको क्या चिंता है? स्वामी आदरणीय नानक साहिब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। नानक साहब कहते हैं कि भाई ना जाने कब के बिजली गिर जाए यहाँ पे, एक सेकंड पहले पता नहीं होता, एक सेकंड में के हो जाए, घर के पूरे परिवार का विनाश हो जाता है, पूरा क्षेत्र गर्क हो जाता है, भूकंप आ जाती है, लाखों लोग मर जाते हैं। कहते फिर यहाँ किस चीज पर खुशी मनाऊं? मेरे तो कोई बात समझ में आती नहीं जिस पर मैं प्रसन्न रहूं। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। तो यहाँ गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं कि ऐसे लोला उस मालिक में, ये भगवान इस जीवन समाप्त होने से पहले यू काम बन जावे जिसके लिए हम आए हैं। इसको कहते हैं समाधिस्थ होना, ये मेडिटेशन है हमारा, इसको सहज समाधि कहते हैं। वह उसकी चाह, उसका वो प्राप्ति के लगन हटे ही नहीं दिल से। जैसे टेंशन होगी या टेंशन बनाओ, चिंतन इसी को कहते हैं, इसी को चिंता कहते हैं। चिंता तो सतनाम की और न चिंता दासे, जो कोई चिंता नाम बिना वही काल की फांस। तो उस भक्त ने पूछा कि प्रभु क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? होता हूं, मैं खुशी बनाता हूं। साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे कोई भक्त मिलता है ना, और मेरी रह मिलाता है, मेरी बात को स्वीकार कर लेता है और मेरी बात को समझ जाता है, क्योंकि उसमें नानक जी, श्री नानक जी की बात ने भी कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था, श्री राम कृष्ण पर सारे आधारित थे, परमात्मा को वो आंखों देख चुके थे। बेई नदी से आप दिखाएंगे आपको रात्रि में या कल समय जब आएगा उनकी कथा का, तो उस समय वो देख चुके थे कि सचमुच ये तो काल का भयंकर जाल है। फिर वो समझाने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है। उन्होंने गीता जी के जो परमात्मा ने उनको 7 श्लोक पूछे थे कि इस गीता जी को आप नित्य पढ़ते हो, इन 7 श्लोकों का उत्तर दो। तो नानक साहब को वो बात समझ में आई, तो फिर वो 7 श्लोक सिलेक्ट कर लिए गीता जी में, और किसी भी ऋषि महात्मा के पास जाते थे, इन 7 श्लोकों के विषय में पूछते थे, सारे फ्यूज हो जाते थे, किसी को उत्तर नहीं आता था। तो पहले हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते वो भगवान श्री कृष्ण और राम इसके विष्णु जी के उपासक थे, और जब ज्ञान हुआ तो वो त्याग दिए, जनता को समझाने लगे ये परमात्मा पूर्ण नहीं है। फिर दुनिया सारे उनके उलट होगी, उनके पिताजी उनको कहने लगे तू के पैदा हो गया हमारे, बता। भगवान विष्णु ने भी ना मानता, और उसके और तो माने कहाँ थे। तो कहने का भाव ये है कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, जो मेरी बात को मान लेते हैं और समझ जाते हैं काल के जाल में फंस रहे हैं, तो उनको देखकर मैं बड़ा खुश होता हूँ। और वो चले जाते हैं ना, मुझे दुख होता है कहीं काल के दूत इनको फिर ना खराब कर दें। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अवधू जोड़े अलख से यारी, और लावो उन्मनी तारी। उन्मनी तारी माने लो, उसमें उन्मन लो लगा लो, ले लगा उसमें। अंत कोट प्रसिद्ध परेवा जाके जिसके अग नाचे, सुर नर मुनिजन गंधर्व ज्ञानी इच्छा बीज को बाँचे। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी लोकपाल त्यों देवा, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया करें तास की सेवा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी से ये शक्ति प्राप्त होकर यहाँ के भंडारी बने फिरे, और ये सब उसी की पूजा करते हैं। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी ब्रह्म जोगनी माया, अंत कोट अवतार तास के ये करता हो आया। आसन बसन बैरागर मुक्ता बहुविध नाच नचावे, संतों के तो दासी होवे साकट को भरमावे। पराशक्ति के संगर माही सुरनर मुनिजन उर्जाना, रावण राज रसातल मेला 33 कोट। रावण राज रसातल मेला 33 कोट छुटाए,
एक रति कंचन नहीं पाया लंका कोट पर आए। कहते इन भगवानों की जो पूजा करते हो रावण जैसी प्राप्ति होगी तुमने। जैसे रावण ने शिव की भक्ति की, लंकापति हो गया, सोने की लंका होगी, पुत्र भी हो गए। और मरा जब कहते हैं एक रति कंचन सोना नहीं ले जा सका, और ये लंका के वो किले भी उसके दूसरे के हो गए, उसके नहीं रहे, विभीषण को प्राप्त हुए। पल में हंसा पारिंग होवे, क्षण में छार उड़ावे। गरीबदास करता की बाजी, भेद नहीं कोई पावे। अब क्या बताते हैं, अवधू ऐसा आत्म ज्ञान। अब क्या करते ना भाई, आत्म ज्ञान हो गया उसको, तो आत्म ज्ञान हो गया भाई, बेड़ा पार हो गया। परमात्मा कहते हैं आत्म ज्ञान से बात नहीं बने, परमात्म ज्ञान हमें होना चाहिए। आत्म ज्ञान क्या चीज है कि मैं कौन हूं। जैसे गीता जी के चार लाइन बना रखी थी गीता जी का सार, तू कौन है, तू कहां से आया है, के लेकर आया था, क्यों चिंता करता है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अमर है। बस ये गीता जी का सार। अरे नादान न्यू कहने तक दिल डट्टा, फिर क्या फायदा भक्ति करने की। ये तो ज्ञान से नहीं, आत्म ज्ञान से नहीं, परमात्मा का ज्ञान होगा। अपना ज्ञान तो हो गया कि हम काल के जाल में फंसे पड़े हैं, और भाई हम जीव हैं, जन्मते मरते रहते हैं, कर्म करेंगे फल पालेंगे, ये तो आत्म ज्ञान। और वो परमात्मा का ज्ञान हुआ जिसके कारण हम यहाँ से निकल कर उसको प्राप्त करेंगे, तो व्यर्थ है। कूप की छाया कूप के माई, ऐसा आत्म ज्ञान। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, ऐसा तुम्हारा आत्म ज्ञान है, जब तक हमें परमात्मा ज्ञान नहीं मिलेगा। अब तू ऐसा आत्म ज्ञान, नूर जहूर सकल में साहेब, क्या पूजे पजड़ पासाना। नैन बैन श्रवण जिभ्या पर नासा, अगरी नाचे कोट पुराण ज्ञान से न्यारा। 100 पद कोई न बाँचे। इन करोड़ों पुराणों से भी अलग है वो मार्ग परमात्मा का, वो हमारा कोई सुनता है कोई नहीं। इंद्र पुलंदर गए सब पर लो, परख किने नहीं लीन्या। राजपाट की रटना लागी, पिंड प्राण भक्षीणा। ब्रह्मा शंख असंख गए, ब्रह्मा शंख असंख गए। ये शंभु पद्म करोरी, इंद्र कुबेर गए बालू समय। ये विष्णु बाहां जोड़ी। कितने गए कहते हैं, असंख्य तो ब्रह्मा मर गए, करोड़ों पद्म करोड़ ब्रह्मा विष्णु शिव जी मर गए, और विष्णु जी की गिनती नहीं। पराशक्ति परलो के बाही, ये हो रहा आवन जाना। ये तुम्हारी यहाँ की जो जितनी भी शक्ति है, पराशक्ति जो पारब्रह्म के पास जो है पराशक्ति है, कहते वो भी अंत में वो सारा विनाश हो जाएगी। पराशक्ति परलो के माही, हो रहा आवन जाना। एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया, तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी, अदल करूं कि फजल करूं। अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा, कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठकर किया था, कि शिला पर। वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा, जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लिया क्यों नहीं ठा के सिर पे? ने बोला ना, आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया, अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग। उसका प्रतिफल क्या? कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले। ये है मेरा न्याय, जैसा कर्म वैसा भरण। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर
उस शिला के नीचे रह, मेरा यो न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को